कटनी में छात्रों का गुस्सा नगर निगम परिसर में देखने को मिला जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वेंकट लाइब्रेरी की अव्यवस्थाओं के खिलाफ नगर निगम पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए लाइब्रेरी में पेयजल की कमी, गंदे शौचालय, बंद एसी कूलर और खराब सीसीटीवी जैसी समस्याएं उठाईं। प्रदर्शन के दौरान माहौल गर्मा गया और अधिकारियों से हल्की नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद सीएसपी नेहा पच्चीसिया ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। निगम प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। एबीवीपी प्लस कुछ बच्चे आए थे। इनका कहना था कि ये लोग सभी जो वेंकट लाइब्रेरी है हमारे यहाँ एमजीएम हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पे सभी पढ़ाई करने आते हैं। तो इसके पूर्व में इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई समस्या मेरे समक्ष या निगम प्रशासन के समक्ष नहीं रखी गई थी। कुछ माह पूर्व मेरे द्वारा वहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया था। उस समय कुछ कमियां पाई गई थी, उसको हमने दुरुस्त कर दिया था। अब आज दिनांक 10 अप्रैल 2026 को करीब 50 ये छात्र थे, एबीवीपी के सदस्य थे। ये सब ध्वजा लेकर अंदर आयुक्त महोदय के कक्ष तक आ गए थे। आयुक्त महोदय के कक्ष के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इनकी कोई भी पूर्व में लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी। और जैसे ही इनके द्वारा यहाँ पे मुख्य द्वार पे प्रवेश किया गया अनाधिकृत रूप से, हमने रोका। जब ये नहीं रुके तो हमको अनावश्यक आवश्यक रूप से पुलिस बल को बुलाना पड़ा, सीएसपी मैडम को बुलाना पड़ा और इनकी मांगे सुनी जाने की कोशिश करी गई। क्योंकि इस तरह के जो भी ज्ञापन लेने के लिए मैं प्राधिकृत अधिकारी हूँ, मैं यहाँ पे 2 घंटे से खड़ा था। इनके द्वारा किसी तरह से मेरे को किसी भी तरह का कोई भी मैसेज नहीं दिया गया, कोई भी वार्ता नहीं की गई। ये जिद पे अड़े रहे और उसके पश्चात अभी सीएसपी मैडम भी आई, हमारे आरओ साहब भी, हम लोगों ने सबने उनको समझाया बुझाया, उनकी समस्याएं जानी। समस्याएं बहुत ही बेसिक है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए है और उसी को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या उसी समस्या का निराकरण किया गया? उनको समय मांगा गया है, कुछ ही दिनों में उनकी समस्या का निराकरण। ये नगर निगम की लाइब्रेरी है, क्या वजह है कि नियमित इसकी निगरानी नहीं होती और विद्यार्थियों को व्यवस्था नहीं दी जाती? नहीं, नियमित निगरानी हो रही है। अब जो ये बता रहे हैं तो हम लोग जाके इंस्पेक्शन करेंगे। जो भी समस्याएं ये बताए हैं जो जेन्युइन होंगी उनको बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। समय समय से बिल्कुल निरीक्षण किया जाता है। ऐसा आज आपने प्रदर्शन किया किन मांगों को लेकर? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कटनी जिले की एकमात्र शासकीय लाइब्रेरी, जिसको हम वेंकट लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, विगत कई समयों से हम देखने आ रहा है कि हर वर्ष विद्यार्थी परिषद के द्वारा उन समस्याओं को सामने लाया जाता है जो कि विद्यार्थियों को बहुत समस्याएं लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को होती है। चाहे वो पीने के पानी के लिए एमजीएम हॉस्पिटल के वाटर कूलर पर निर्भर होने की बात हो, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कुछ सामान चोरी होता है तो चोरी के लिए टी शर्ट और कपड़ों के कलर से चोर का पता लगाने की बात की जाती है। वहीं पर भोजन करने के लिए अगर विद्यार्थी जाता है तो छत में चिलचिलाती धूप में लंच करता है और उसके बाद नीचे आकर के अपना पढ़ाई करने पे मजबूर है। एसी डमी के रूप में रखा हुआ है। लास्ट ईयर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था। निश्चित ही नगर निगम प्रशासन के द्वारा वहाँ पर वाटर कूलर की व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन वाटर कूलर भी सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनी बनकर वहाँ पर रखा हुआ है। इतने सारे एसी हैं, बड़े बड़े अखबारों में हम सब पढ़ते हैं, नाम आता है कि एयर कंडीशनर एसी जैसी लाइब्रेरी कटनी में संचालित है। तो भाई जनप्रतिनिधि तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो क्यों ठंडे बस्ते और सोए हुए हैं? उनको भी अपना काम करना चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए और निश्चित ही विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आज के आश्वासन हमें दिया गया है कि 48 घंटे में इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी नगर निगम के अधिकारी वहां पर जाते हैं, बताते हैं कि हाँ हम इसको शाम तक या कल तक ठीक करा देंगे, लेकिन उसके बाद भी कोई ठीक करने या फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। निराकरण नहीं होता क्या करेंगे? निराकरण करने के अगर नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन के अगले चरण पर मजबूर होगा, बाध्य होगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसी लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद कल जब एमपी पुलिस का रिजल्ट आता है तो ऐसे 10 विद्यार्थी चयनित होते हैं। भाई आने वाले समय में भविष्य है एमपी का जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो उनको तो सुविधा उपलब्ध कराइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ त्रिपाठी है, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटनी।